हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पूरी जेनेटिक्स में हेल्प करेंगे कि जीन्स क्या होते हैं, सिस्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो ये छोटा सा एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम देख लेते हैं। देखो, जीन क्या होते हैं और सिस्ट्रॉन क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखो डीएनए क्या होता है। आपको पता ही होगा डीएनए क्या होता है। एक डबल स्टैंड मॉलिक्यूल होता है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, इस तरीके से होता है। और जो डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या क्या कहलाई? ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये आरएनए बन गए तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या कहलाई? ट्रांसलेशन। और ये मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन होती है और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस ट्रांसलेशन होती है। ये दोनों टॉपिक मैंने बहुत अच्छे डिटेल से बता रखे हैं, तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है प्लीज़ एक बार वो क्लास ज़रूर देख लेना। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यूकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट्स में भी। ये बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करा है, आप एक बार इसको जरूर देखिए, ठीक है। कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे ट्रांसलेशन होता है, मैंने बताया था कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए क्या हो सकता है? आरएनए कितने टाइप के बताए थे? 3 टाइप के बताए थे, आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो ट्रांसलेशन, जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तो डीएनए से आरएनए बनेगा तो कुछ भी बन सकता है, चाहे आरआरएनए बने, चाहे टीआरएनए बने, चाहे एमआरएनए बने। लेकिन प्रोटीन कब बनेगा? जब क्या होगा? एमआरएनए बनेगा। तो हम कह रहे हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा जब, तब क्या होगा? हमारा प्रोटीन्स बनेंगे। जब आरआरएनए बन जाएगा, जब टीआरएनए बनेगा, तब प्रोटीन नहीं बन रहा होगा, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन टीआरएनए और आरआरएनए जरूर हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन एमआरएनए पे ही क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ठीक है। ये तो हमने क्या पढ़ लिया? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। अब देखो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से ये प्रोसेस काम करती है। तो हम डिटेल में समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या, कहाँ पर हम जीन कहेंगे, कहाँ पर हम सिस्ट्रोन कहेंगे, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? सपोज ये कोई एक डीएनए है, इस डीएनए में क्या होगा? जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि डीएनए में क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन तो एमआरएनए बनाते हैं ना, पूरा का पूरा डीएनए तो एमआरएनए नहीं बना रहा था। मतलब कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो मैंने कहा था वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। तो डीएनए से आरएनए बनने की ट्रांसक्रिप्शन होती है, चाहे आरएनए, मैंने बताया था कि चाहे आरआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो। लेकिन जो प्रोटीन्स बनाएंगे, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी, वो कौन से आरएनए बनाएंगे? एमआरएनए। तो मैंने कहा कि डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए। और मैंने कहा था कि जो एमआरएनए बनता है वो ओनली क्या बनाते हैं? ये स्ट्रक्चरल जीन्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स। और जिसको ये चीजें समझ नहीं आ रही है, एक बार वो वाला वीडियो जरूर देख लें, उसमें आपको ये स्ट्रक्चरल जीन क्या है, कैसे एमआरएनए बन रहा है, कैसे क्या बन रहा है, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए का क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। और ये क्या है? यूकैरियोट्स के केस में यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस थी, ये डीएनए था, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या था? स्ट्रक्चरल जीन। अब क्या था? देखो, स्ट्रक्चरल पार्ट से ही क्या बन रहा था? एमआरएनए बन रहा था। और यहाँ पर क्या बन रहा था? अब मैंने क्या कहा कि जो ये स्ट्रक्चरल पार्ट है ये क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। तो जब स्ट्रक्चरल पार्ट से एमआरएनए बनता है तो उसको क्या कहेंगे हम? यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। हम कहेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन क्या बना रहे हैं? एमआरएनए बना रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल जीन क्या बना रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल जीन ना कह के क्या करेंगे? सिस्ट्रॉन। यानी यहाँ पर एक सिस्ट्रॉन है जो क्या बना रहा है? अगर देखो, स्ट्रक्चरल जीन से कहेंगे तो एमआरएनए बनाएगा, और सिस्ट्रॉन होगा तो वो क्या बनाएगा? पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि यहाँ पर एक डीएनए में एक सिस्ट्रॉन है जो पॉलीपेप्टाइड बना रहा है,
और हम कहेंगे यहाँ पर आरएनए कौन बना रहा है, जो डीएनए के स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो आरएनए बना रहे हैं। तो इसी तरह क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ये सिस्टोन है, ये क्या बना देगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। अब इस केस में तो क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो एमआरएनए एक बनाएगा, लेकिन जो एमआरएनए होता है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट का केस होता है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन है ना उसमें बहुत सारे सिस्ट्रोन होते हैं, बहुत सारे सिस्ट्रोन्स होते हैं। ये भी सिस्ट्रोन है, ये भी स्ट्रक्चरल जीन में बहुत सारे सिस्ट्रोन है। जो ये सिस्टोन होते हैं ये क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं ना, ये फंक्शनिंग मतलब यही तो फंक्शन कर रहे हैं तभी तो प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो क्या होगा, तो ये सिस्ट्रोन्स क्या बनाएंगे, अलग अलग टाइप के पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टोन ने क्या बना दिया, पॉलीपेप्टाइड। अगर हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करेंगे तो हम कहेंगे एमआरएनए बनाता है, यानी स्ट्रक्चरल जीन को क्या कहेंगे, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का ऐसा सेगमेंट्स विच कोड्स फॉर आरएनए, जो क्या करेगा, आरएनए को कोड करेगा। लेकिन जब सिस्ट्रोन की बात होगी तो कहेंगे द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा, कौन, सिस्ट्रोन। और जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे वो किसको कोड करेंगे, आरएनए को। ठीक है, अब क्या होगा, जो प्रोकैरियोट्स होंगे उसमें जो सिस्ट्रोन होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मतलब पॉली, तो इसको कहेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। और यहाँ पर क्या होता है, एक ही सिस्ट्रोन होता है तो इसको कहेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक। तो प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक, मतलब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनते हैं इसमें। और यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, एक सिस्ट्रोन होता है तो एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा जिसको कहते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। यही है सिस्ट्रोन और जीन्स। जीन्स की बात मैंने बताई थी, ये है स्ट्रक्चरल जीन जिसमें क्या होते हैं, सिस्ट्रोन होते हैं, और ये सिस्ट्रोन क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और प्रोकैरियोट्स के केस में बहुत सारे सिस्ट्रोन होते हैं इसलिए बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, इसलिए इसको पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। और यूकैरियोट्स में एक ही सिस्ट्रोन होता है तो एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो इसको कहेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक। तो ये था पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक। अब आपको जीन और सिस्ट्रोन में समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।